देवरिया सलेमपुर तहसील क्षेत्र सलेमपुर के ग्राम सभा सहला गांव के युवा नाग पंचमी के अवसर पर लुप्त होती जा रही पारंपरिक रीति रिवाजों को आज भी निभा रहे हैं, जो कि एक सराहनीय बात है। इन युवाओं ने न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रखा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इससे परिचित करा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से नागपंचमी का त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि कुश्ती कौशल और परंपरा का प्रतीक रहा है। परंतु बीते कुछ ही वर्षों में वह तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होती चली जा रही है। यह क्षेत्र पहलवानी के केंद्र के रूप में जाना जाता था, आज अपनी खोती जा रही पहचान को लेकर उदास है। कुछ वर्ष पहले पहलवान यहाँ आकर अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करते थे, तब दंगल संस्कृति का उत्सव होता था। नाग पंचमी के कई सप्ताह पहले से अखाड़ों में रौनक शुरू हो जाती थी। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि एक दिन पहले से ही गांव में चहल पहल शुरू हो जाती थी, जैसे कोई पर्व आ गया हो। विशेष रूप से सहला गांव का अखाड़ा तो खुद में एक संस्थान था। यहाँ पहलवानों के लिए बगीचा और तालाब आदि की सुविधा उपलब्ध थी। स्थानीय लोगों के अनुसार जब बड़े बड़े नामी पहलवान यहाँ पहुँचते थे तो उन्हें एक ही परिसर में सारी व्यवस्थाएं मिल जाती थीं। पौष्टिक आहार, नहाने धोने का इंतजाम, घंटों अभ्यास के लिए खुला जगह, जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को अपनी तरफ है मनमोहित कर लेता था। सहला गांव के कुश्ती इतिहास में विश्वनाथ पहलवान का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। वहीं श्री राम यादव की पहलवानी की यादें आज भी लोगों के सामने वैसे ही नजर आती हैं। आज भी जब वह अखाड़े परिसर में युवाओं को कुश्ती लड़ने की तौर तरीका वह दाव जब सीखते हैं तो बड़े ही सम्मान के साथ युवा सीखते हैं। एक कुशल ट्रेनर के रूप में वह युवाओं पर विशेष नजर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि जहां अब भी कुछ युवा पूरी निष्ठा से अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ नाग पंचमी के दिन भी अखाड़ों में वही रौनक दिखाई देती जो कभी इस मिट्टी की पहचान हुआ करती थी। अब भी पहलवान श्रीराम यादव की देखरेख में छोटे बड़े दर्जन भर युवा कुश्ती का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि साधन कम है, खान पान पहले जैसा नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति अब भी जिंदा है। योग और मल्ल विद्या को जोड़कर इस परंपरा को बचाने की हर संभव कोशिशें जारी है। पहलवान श्रीराम यादव का मानना है कि यदि सरकार, समाज और खेल संस्थान मिलकर प्रयास करे तो अपने गांव को एक बार फिर कुश्ती केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। चंद्रकांत तिवारी की रिपोर्ट।